राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 फरवरी। समस्याओं का होगा समाधान, बहुत कुछ प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, समस्याओं का समाधान होगा, सुख मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। सिंह राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि आपको तिथि की गणना करनी है, आपको दैनिक फलादेश करना है, साप्ताहिक फलादेश करना है, राशिफल देखना है, तो बगैर चंद्रमा के यह संभव नहीं है। नक्षत्र तिथि सब की गणना जो है चंद्रमा से ही होता है। तो चंद्रमा को हल्के में मत लीजिएगा। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ज्योतिष शास्त्र के लिए। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके इस घर से। कब से करेंगे? 10 तारीख से। 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में, और फिर 12 तारीख को आ जाएंगे धनु राशि में, और यहां पर रहेंगे 15 तारीख तक धनु में, और 15 तारीख को रहेंगे ये मकर राशि में। यानी कि चंद्रमा इस तरह से आ रहे हैं आपके सुख के घर में, पंचम भाव में, फिर आपके छठे घर में। यहां इधर से ऐसे चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके 12वें घर के मालिक हैं, विदेश के मालिक हैं चंद्रमा, और आकर के बैठ कहां गए? आपके सुख के घर में। अद्भुत संयोग, अद्भुत लाभ होगा। हां, कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं हर चीज से अवगत कराते रहता हूं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। अच्छा देखिए, चंद्रमा जब सुख के घर में आ गए तो आपको हर प्रकार का सुख मुहैया करा देंगे, मिल जाएगा आपको। और वो समय होगा 10 से लेकर के 12 तारीख। 10 से 12 का समय जो होगा आपको हर प्रकार का सुख मिलने जा रहा है। चंद्रमा जब भी सुख के घर में आते हैं तो गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर, चाकर प्रदान करते हैं, ये देते हैं। तो जब सुख के घर में आए तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर, चाकर मिलेंगे। यदि आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, परिणाम नहीं आया है, तो परिणाम आएगा इस दरमियान तो आपके फेवर में आएगा। आपको बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ प्राप्त होगा। अच्छा, चूंकि ये सुख का घर है तो आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, आपका सुख बढ़ेगा। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे वो नौकरी का सुख हो, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं वहां से आपको सुख की अनुभूति होगी, सुख मिलेगा आपको। आपने कोई जमीन खरीदना चाहा था, मामला लटक गया था, वह काम आपका बन जाएगा। यहां से 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे डालेंगे, 10वें घर आपके कर्म पे, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा। अच्छा, चंद्रमा मालिक है आपके 12वें घर पे, तो विदेश से तो लाभ हो रहा है, नो डाउट विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का मौका खुलेगा। आयात निर्यात का काम करते हैं वहां से लाभ होगा। अच्छा, ये बीमारी का भी घर होता 12वां,
तो यदि कोई मानसिक समस्या है और यदि दवा चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, क्योंकि आपको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। यदि कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई थोड़ा हल्का फुल्का मानसिक चिंता है, तो उससे तो मुक्ति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी बात है, दवा चल रहा है, तो दवा खाते रहेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। अच्छा, 12 तारीख को ये आ जाएंगे आपके यहां पर धनु राशि में और 15 तारीख रहेंगे आपके धनु राशि में। अब जब धनु राशि में आएंगे तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। आपके जो मित्र आपसे दूर चले गए थे वो आपके समीप आ जाएंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, आपका दिमाग बड़ा खुलकर रहेगा, बहुत आप जीवन को आनंद के रूप में लेंगे। जो भी कष्ट, जो भी परेशानी थी, चूंकि मन प्रसन्न रहेगा तो सारा कष्ट दूर रहेगा। मन यदि प्रसन्न है तो समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छा, यहां से अब इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके एकादश भाव यहां पर, तो आपका जो आय है वो बढ़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आपका आय बढ़ेगा, आपका डिजायर पूरा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, धन आपका बढ़ेगा। 15 तारीख को आ जाएंगे आपके मकर राशि में छठे घर पे और यहां पर रहेंगे, और मकर राशि यानी छठे घर में आकर के आपके रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। आपने कोई कर्ज लिया था, अब आपका दिमाग इतना अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा कि उस कर्ज को चुकता करते हुए आप नजर आएंगे। कब? 15 तारीख को। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, मानसिक चिंता, मानसिक उलझन तो असमाप्त होगी। हाँ, कोई दवा चल रहा है तो दवा को खाते रहिएगा। अच्छा, ये नौकरी का भी घर है, तो यदि आपको कहीं इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है 15 तारीख को, तो लापरवाही मत करिएगा। नोट कर लीजिए समय, तारीख होगा 15 तारीख को, यानी 15 फरवरी 2026 को यदि आपको कोई इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको सफलता मिलेगा। कोई रिजल्ट इस दिन आना है तो आपके फेवर में आएगा। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आप अपने ही घर को देखेंगे, 12वें घर को, तो विदेश से जुड़ा मसला है, मामला है, सॉल्व हो जाएगा। विदेश से लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। पूरे सप्ताह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी शक्कर किसी मंदिर में दान कर देते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल जरूर भेजिएगा, आपसे एक पैसा नहीं लेता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें।